अब मैं तुमको एक और अच्छी सलाह देता हूं, क्योंकि आज मैंने मालिक को यह कहते सुना है कि अगर बैल काम करने के लिए न उठे तो उसको कसाई को दे आना, ताकि वह उसको काट सके और उसका मांस गरीब लोगों को दे सके। इसलिए अब मुझे तुम्हारे लिए डर लगता है। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा तो यही होगा कि कल तुम काम पर चले जाओ। बैल ने गधे को इस सलाह के लिए भी धन्यवाद दिया और जोर से रंभाया। अगली सुबह वह सौदागर अपनी पत्नी के साथ उस जगह गया जहां वह बैल बांधा हुआ था। तभी किसान उसको खेत पर ले जाने के लिए वहां आया, तो उसका रोज का सा बर्ताव देखकर वह एक बार फिर आश्चर्य में पोडी डीडीएच गया। यह देखकर सौदागर इतनी जोर से हंसा कि वह तो लेट सा ही गया। उसकी पत्नी ने पूछा, तुम इतना क्यों हंस रहे हो जी? सौदागर बोला, कोई खास बात नहीं। मैं एक ऐसी छिपी हुई बात पर हंस रहा हूं जो मैंने सुनी है, पर मैं तुमको तब तक नहीं बता सकता जब तक मैं मर न रहा हूं। पत्नी बोली, तुमको यह बात मुझे बतानी ही होगी, चाहे तुम उसकी वजह से मर ही क्यों न जाओ। वह बोला, क्या कह रही हो तुम? क्या तुम चाहती हो कि मैं मर जाऊं? मैं तुमको अपनी मौत के डर की वजह से जानवरों और चिद्धियों की भाषा नहीं बता सकता। पत्नी को पति की इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ कि वह जानवरों और चिद्धियों की भाषा जानता था, और उसको बताने से वह मर भी सकता था। इसलिए वह बोली, अल्लाह कसम, लगता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम मेरे ऊपर हंस रहे हो, और क्योंकि तुम मुझे बता नहीं रहे हो, इसलिए मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली। मैं जा रही हूं। और उसने रोना शुरू कर दिया। सौदागर बोला, क्या हो गया है तुम्हें? कम से कम अल्लाह से तो डरो और मुझसे कोई और सवाल मत पूछो। पर तब तुम मुझे यह तो बताओ कि तुम हंस क्यों रहे थे? वह बोला, जब मैंने अल्लाह से जानवरों और चिद्धियों की बोली समझने की प्रार्थना की, उस समय मैंने कसम खाई थी कि मैं अपना यह भेद मरते दम तक किसी को नहीं बताऊंगा। पर उसकी पत्नी तो कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। उसने उससे फिर उस बात को बताने की जिद की। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं कि तुम्हारा क्या होता है। मुझे तो तुम बस इतना बता दो कि बैल और गधे के बीच में क्या भेद की बात हुई। जब उसकी पत्नी किसी तरह से नहीं मानी, तो उसने उससे कहा कि वह अपने माता पिता को, दूसरे सगे रिश्तेदारों को और पीडीडी ढोसियों को वहां बुलवा ले, ताकि सब लोग यह जान लें कि वह क्यों मरा। उसके ऊपर इस बात का भी कोई असर नहीं पोडीडीदा, और उसने ऐसा ही किया। उसने अपने माता पिता और सभी सगे रिश्तेदारों को और पीडीडोसियों को अपने घर बुलवा लिया। फिर सौदागर ने काजी और अपने वकील को बुलवाया और अपनी वसीयत तैयार की, क्योंकि वह एक भेद खोलने जा रहा था, और उस भेद को खोलने के बाद वह मर जाता। सौदागर अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था, क्योंकि वह उसकी चाची की बेटी थी और उसके बच्चों की मां थी। उसको उसके साथ रहते 20 साल हो गए थे। जब सब लोग इकट्ठा हो गए, तब वह बोला, मेरे पास एक आश्चर्यजनक कहानी है। अगर उसको मैं किसी को भी बताऊंगा तो मैं मर जाऊंगा।